राष्ट्रीय प्रतियोगिता के फंक्शन में हमारे आसाम के टी लेबर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर साहब, जिनको कहाँ टाइम होता है सिग्नेचर करने का, मिनिस्टर के पास टाइम नहीं होता है, बात में आना, इतना वर्क होता है। वो मिनिस्टर साहब हिंदुस्तान के कोने कोने से आए बच्चों को हिंदुस्तान के बच्चों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अरे सर, आप जैसे अगर नेता हमको मिलेंगे, आप जैसे बच्चों को आशीर्वाद देना मिलेगा, तो अर्जेंटीना का मेसी यहाँ बैठे मैं विश्वास दिलाता हूँ साहब, आपने जो बच्चों के लिए समय निकाला है, आपने जिन बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं, आपने यहाँ पधारे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि नॉर्थ ईस्ट का फुटसर ये गेम बहुत आपके असर पर जाएगा, आपका हाथ रहेगा। हम जानते हैं कि यहाँ बहुत प्रतिभाएं पड़ी है, जैसे माइंस के अंदर हीरे की खाने हैं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये सब जहरात है, इनको ढूंढने वाले चाहिए। आप जैसों का आशीर्वाद मिलेगा तो यहाँ के बच्चे हिंदुस्तान का तरीका लेकर के में खेलेंगे। ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, कहना तो बहुत देर चाहता है कि आप जैसे आशीर्वाद देता है तो बहुत कुछ कहने के कि हमारे बच्चों को क्या तकलीफ होती है, कैसे सहन करके आते हैं, क्योंकि हमारा गेम गवर्नमेंट से अप्रूव नहीं है, अभी तक फाइल मिनिस्ट्री में चल रही है, इसलिए इसको कहीं गवर्नमेंट से पैसा नहीं मिलता है। ये बच्चे अफोर्ड करके आते हैं, जर्नी लोकल ट्रेन में करके आते हैं, कहाँ कर्नाटका, कहाँ दिल्ली का टीम, कहाँ गुजरात का टीम, वो क्या बोलते वेस्ट से ईस्ट में, और जो बच्चियाँ आए सफर करके तो इस खेल से जुड़े हुए हैं। हम ये कहते हैं कि इस स्टेज के माध्यम से, आपके माध्यम से हमारी सरकार के अंदर, आसाम गवर्नमेंट के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपका आशीर्वाद रहेगा, तो नॉर्थ ईस्ट का एसोसिएशन के अंदर कुछ बच्चे निकलेंगे, आपका आशीर्वाद चाहिए हमको। तो आज 14 वरिष्ठ प्रतियोगिता के अंदर हमारे विभिन्न राज्यों से बच्चियां मिला करके 18 स्टेट की टीमों ने पार्टिसिपेट किया। आने वाले तो कम से कम भी हमारा 27-28 स्टेट के सारे पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात रिजर्वेशन का प्रॉब्लम से, ट्रेन की जर्नी की प्रॉब्लम से बहुत टीमें नहीं आ पाई है। कुछ टीमों ने आधे रास्ते से वापस जाना पड़ा, कनेक्टेड टीमें नहीं मिली ट्रेनें, तो उनको रिटर्न होना पड़ा, 6-7 टीम को रिटर्न होना पड़ा बहुत दूर होने की वजह से। लेकिन आज 18 टीमों के अंदर जो प्रतियोगिता संपन्न हुई है, उसके अंदर हमारे प्रेसिडेंट महोदय को हम अब बताना चाहता हूं कि इस प्रतियोगिता के अंदर फाइनल के अंदर मेघालय और दिल्ली की टीमों ने बहुत अच्छा खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया, और उसके अंदर दिल्ली मेघालय विनर रही। बहुत जोर से तालियां बजाकर बहुत अच्छा डांस किया, बहुत धन्यवाद है दिल्ली को, खिलाड़ी को भी धन्यवाद है। और वैसे हमारी 10 टीम ने भी एमपी से, भोपाल से, आसाम से फाइनल खेल करके, उसमें भी आसाम के खिलाड़ी को बहुत बधाई हो, मैनेजर टीम को, कि उन्होंने विजेता ट्रॉफी हासिल की है और मध्य प्रदेश रनर रहे। बहुत धन्यवाद देता हूं मैं। और सबसे ज्यादा धन्यवाद उन खिलाड़ियों को, जीत के बाद कोई मंजिल नहीं होती है, हारने वाले के लिए फिर भी टारगेट होता है। हारने वाले कभी ये बात सोचना कि हमारे लिए नहीं, वो डबल मेहनत से आगे आएगा, अगली बार फिर वो चैंपियन बनेगा। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, मैं हमारे चीफ गेस्ट साहब का कहूँगा कि बच्चों को 2 आशीर्वाद देंगे आप। धन्यवाद सर। साहब को अभी दिल्ली रवाना होना है, टाइम कम है, साहब 2 मिनट बात करेंगे आपसे। थैंक यू सर। धन्यवाद। इंडियन सॉकर फुटसल फेडरेशन
माननीय चेयरमैन कर्नल ललित बोरा जी, सभापति RS बिला जी, मैनेजिंग डायरेक्टर BD वर्मा जी, टेक्निकल डायरेक्टर श्री ग्रीस परिवार जी तथा असम सोकार पॉडकास्ट एसोसिएशन प्रेसिडेंट मेजर मणिधन सिंघा जी, संपादक मिस्टर ब्रजकिशोर सिंघा जी तथा भारत से कई राज्य से तथा नॉर्थ ईस्ट के मेरे यहाँ बहुत ही सुंदर ढंग से खेल प्रदर्शन करते हुए आज यहाँ उपस्थित खिलवाड़ेगण, मैं सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, वेलकम करता हूँ। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि खास करके मैं मेरे बड़े भाई कर्नल ललित बोरा जी के कारण ही मैं यहाँ उपस्थित हूँ और मैं पूरे समय गुजारने की इच्छा था, लेकिन कुछ देर पहले ही मेरे दिल्ली से CM का फोन आया, मैं अभी तुरंत दिल्ली जाना होगा। जो भी हो, मेरा नॉर्थ ईस्ट तथा असम के बच्चों को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों का बुलंद देखते हुए पूरे भारत आप लोगों का ऊपर नज़र है, आप पूरे भारत का कमान ले सकते हो। तो मैं आपको उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, दिल्ली, काफ़ी जगह से मेरे नौजवान भाई खेलने के लिए आए हैं। पहला बार इस नॉर्थ ईस्ट में और कामाख्या धाम में आए हैं आप लोग, मैं आपको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं और मेरा तरफ से भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप खेल के जरिए पूरे भारत में, खेल के जरिए ये भारत को उज्जवल करना है और खेल की जगत में भारत को बहुत ऊंचा तक लेके जाना है और ये दायित्व, ये जिम्मेदारी आपका ऊपर है। और हम सभी को मालूम है कि खेल के जरिए हम हमारा बीच जो समन्वय है, हमारा बीच जो एकता है, इसको हम हमेशा शक्तिशाली करने के लिए एक अच्छा सा मौका हमें मिलता है खेल के जरिए। तो मैं आशा करता हूँ कि मजबूत के साथ भारत में बसे हुए सभी जात धर्म के लोग, सभी जाति जनगोष्ठी के लोग हम एक साथ काम करेंगे और भारत को विश्व की एक शक्तिशाली राष्ट्र के हिसाब से हम लोग प्रतिष्ठा करेंगे। ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और मैं आप सभी को सुबह से ज्ञापन करता हूं कि आप अपना अपना जो ये खेल के जगत में आप आगे बढ़ रहे हैं वो सफलपूर्वक आप आगे बढ़े। और ये जो मेरे बड़े भाई के साथ जो टीम है, सही में अभी बापूजी का करीबन कितना वयस हुआ, 84 है, उनका लिए एक और मैं आशा करता हूं कि इससे भी बड़ा खेल का आयोजन ये कामाख्या धाम में या नॉर्थ ईस्ट में हो, ये मैं आशा करता हूं और मेरा पूरा विश्वास है ओलंपिक जरूर आप लोगों के बीच में है और आप लोगों के बीच में ओलंपिक आएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो मैं सभी को फिर से हृदय से धन्यवाद देते हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ कि मेरे को निकल के जाना होगा एयरपोर्ट, कम से कम यहाँ से 1 घंटा की रास्ता है और मेरा फ्लाइट है, एकदम सॉरी। तो मैं आप लोगों से मैं विदा लूँगा और साथ ही साथ नया साल के भी आप लोगों को हृदय से मैं शुभेच्छा ज्ञापन करता हूँ कि आने वाला साल बहुत ही और भारत के लिए आप लोग कुछ कर पाए, यही शुभकामनाएं के साथ मेरा शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की धन्यवाद, धन्यवाद। कहूँगा जल्दी मेघालय और दिल्ली टीम और सब रेडी रहे, जो रनर विनर दोनों टीम सब रेडी रहे, फटाफट 2 मिनट में फोटो करके सर को बहुत जाना है, फ्लाइट पकड़ना है प्लीज। थैंक यू सब यहाँ देखिए। ओके 1 2 3 गो।
Okay, okay. Yes. का प्रोग्राम संचालित करें। किया जाता है ना? नहीं, आवाज नहीं। अरे मुद्दे नहीं बेटा, ओके, थैंक यू। अब तो सुनिए, हमारे अतिथि अपने घर पधारे अपनों को प्रोत्साहित करने के लिए, तो ऐसे अपने अतिथि हिंदुस्तान की हस्ती, संगीत की दुनिया की हस्ती, बॉलीवुड के सिंगर, और उनको कहाँ टाइम होता है यहाँ आने का, फिर भी बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे बीच पधारे हैं। तो मैं हमारे अध्यक्ष महोदय आर एस ज्ञानी साहब को, फेडरेशन सेक्रेटरी महोदय को रिक्वेस्ट करूंगा कि लव ऑफ टोकन दे करके हमारी दीदी का स्वागत किया जाए। सबसे पहले हमें अतिथि का स्वागत करना होता है। एमपी मैडम हमारे एमपी टीम के मैनेजर दीदी का स्वागत करेंगे। और हम ये क्यों भूलने जा रहे हैं, ये हिंदुस्तान का नेशनल टूर्नामेंट जहां हो रहा है, जिस धरती पे हम बैठे, मां कामाख्या की पावन भूमि के अंदर, गुवाहाटी के अंदर इतना सुंदर टूर्नामेंट करने का जो ग्राउंड प्रोवाइड किया है एरिजोना ने, तो हम एरिजोना के मालिक मैडम को रिक्वेस्ट करेंगे, उनका तो स्वागत जोर तालियों से होना ही होना है। लेकिन हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ब्रिज किशोर सिंह, आसाम के सेक्रेटरी, वो मैम का स्वागत करेंगे और मैं मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बुलाऊंगा यहाँ पे आदित्य जी, मैनेजर ऑफ एरिजोना। आदित्य जी प्लीज कम। अरे तुम्हारे तुम लोग कैसे जुड़ सकते हैं। और हम हमारे प्रेसिडेंट मेजर साहब को कहूंगा, प्रेसिडेंट हमारे आसाम के, कि वो उनको अभी बहुत जोर से दिल से स्वागत किया जाए। गमछा से भी करो और लव टोकन से भी कीजिए। अरे आदित्य जी वैसे अगर तो बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिलेगा। हमें बहुत अच्छा लगा। मैं 40 साल से स्पोर्ट्स के अंदर जुड़ा हुआ हूँ। हिंदुस्तान का कोई स्टेट बाकी नहीं है। 40 साल में बहुत देखा, लेकिन मैं रियली कह रहा हूँ कि आदित्य जी जैसे अगर मैनेजर होते तो बहुत स्पोर्ट डेवलप होता है, वो कंपनी बहुत ऊपर जाती है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनका मैनेजमेंट वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। अब हमारे गुवाहाटी कामाख्या देवी की इस नगरी में डूबते हुए सूरज के साथ एरिजोना क्लब के इस ग्राउंड पे हमारे आए हुए अतिथि श्रीमती भट्टाचार्य, उपस्थित गेस्ट मेरे सेक्रेटरी बी.डी. वर्मा, आसाम के सेक्रेटरी मिस्टर हर्षवर्धन, उपस्थित खिलाड़ी साथियों, सर्वप्रथम तो मैं बधाई देता हूं मणिपुर की मेन टीम को, जिन्होंने कि आज के इस फाइनल का विनर रहे। साथ ही बधाई दिल्ली को कि अभी उनका ये मंजिल पूरी नहीं हुई है,
आशा करते हैं कि अगले नेशनल में वो फाइनल विनर रहेंगे। बाकी जितने भी खिलाड़ियों ने स्टेट रेस में भाग लिया उन सबको बधाई। मध्य प्रदेश की महिला टीम को भी बहुत बहुत बधाई। साथियों, हमारी टूर्नामेंट्स का आयोजन इसलिए किया जाता है कि हम नए खिलाड़ियों को उभार सकें और इस हिंदुस्तान से भी बहुत मैसेज पैदा हो। और मैं आशा करता हूं कि आज आप इतनी मेहनत करेंगे, अपने सामने एक एम रखेंगे। जिस तरह के अर्जुन से पूछा था कि आपको एरिना में क्या दिख रहा है, तो उसको सिर्फ चिड़िया की आँख दिख रही थी। वैसे हर खिलाड़ी जब मैदान में उतरता है तो उसको सिर्फ गोल पोस्ट दिखना चाहिए कि मैं गोल दाग के यहाँ से पीछे हटूँगा। और जिस रोज़ आप ये अपनी इच्छा रख लेंगे उस रोज़ आपको कोई मेसी बनने से नहीं रोक सकता। ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। आशा है आपका ये हमारा आयोजन पहली बार गुवाहाटी के अंदर हुआ, इस जोन के अंदर आपको बहुत अच्छा लगा। हो सकता है हमारे में कुछ कमी भी रही हो, तो हम भविष्य में उन चीज़ों को और भी दूर करेंगे। और साथ ही नीरज जी की इन 4 लाइन के साथ आपके बीच में से विदा होता हूँ। समझ चमन को देख तो बस फलपात ना देख, मतलब किसी भी बगीचे को देखे तो सिर्फ उसके फूल को मत देख। चमन को देख तो बस फलपात ना देख, यानी पहचान खिलाड़ी को बस बिसात ना दे। और मुझ गरीब की डोली में हंसने वालों, मुझ गरीब की डोली हंसने वालों, मेरी दुल्हन को ना देख लौटती। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इस टूर्नामेंट को सफल करने के लिए जिन्होंने दिन भर खड़े रह करके और एक जज का जो काम किया, बैलेंस जो रखना पड़ता है जवान बच्चों के बीच में, ये फाउल क्यों दे दिया, ये ऑफसाइड क्यों दे दिया, ये क्यों दे दिया, वो सब टेंशन दिमाग में रख करके जो रेफरीशिप करना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट थिंग। बैलेंस रखना बहुत, लेकिन उन्होंने बहुत ही खूबी के साथ फेयर प्लेयर गेम खिलाया है। ऑनेस्टी के साथ उन्होंने साबित कर दिया है कि वो नेशनल लेवल के रेफरी है। तो हम दीदी के हाथ से हमारे सब रेफरी को रिक्वेस्ट करने को लाइनअप हो जाए एक बार मोमेंटो लेने के लिए, क्योंकि समय हमारे पास कम है। सारे रेफरी चंद्रमोहन फ्रॉम आसाम, इंगोजाजी फ्रॉम मणिपुर, शांति कुमार सिंह आसाम। और अब जो आ रहे वो प्रेम जी थी, उन्होंने बहुत मेहनत किया है। मैं अपना दिल से इनका स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा काम करते, दिन भर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जिम्मेदारी के साथ निभाते। प्रेम जी के लिए एक बार जोर से तालियां हो जाए। टीम मैनेजर जो टीम से बाहर से आए हैं, एमपी के टीम मैनेजर, एमपी टीम, दिल्ली टीम, जो भी टीम के मैनेजर्स आए हैं प्लीज वो आ जाए। मैनेजर, टीम मैनेजर उत्तराखंड मैनेजर को, जो टीम के मैनेजर हो प्लीज आ जाए। टीम मैनेजर प्लीज, वन बाय वन प्लीज। वीडियो नहीं चल हमारे एमपी की दीदी के लिए, गर्ल्स की लड़कियां, ताली में कंजूसी नहीं होती है, पैसा नहीं लेना ताली का, जोर से ताली में पैसा नहीं, जोर से ताली। अरे गुवाहाटी को पता लगना चाहिए कि बहुत बड़ी वीआईपी रोड के कहीं हिंदुस्तान बैठा हुआ है, पता लगना चाहिए। ताली जोर से बजाओ। ओए लाओ ना मैनेजर चल लाओ ना चल ना नाम राधे सिंह आसाम। राधे सिंह आसाम, वेरी गुड। और हमारे मैच कमिश्नर चांद भुया गुवाहाटी। शुभम जी बिहार, उत्तराखंड सेकंड। वो दूसरे का है आपके साथ राहुल जोशी फ्रॉम उत्तराखंड।
दूसरा उत्तराखंड भी उड़ीसा मिश्रा जी। ये मैम आप हाँ इनको इनाम देंगे। हाँ हाँ आप देंगे। हाँ लोकेंद्र जी मणिपुर मैनेजर। जाओ जाओ आओ। चंद्रजीत सिंह आ जाओ। दोनों है आसाम। इधर देखिए ये सामने। नेक्स्ट और अब आ रहे दिल्ली से उज्जवल जी। और गांधी जी के गुजरात से दिल्ली टीम लेकर आने वाले हैं। ओके दिल्ली गुजरात से नितिन। गुजराती छो हमारे कर्नल साहब का स्वागत। हाँ उनका स्वागत। थैंक यू। कुमार परमार साहब उनका स्वागत करेंगे और अध्यक्ष महोदय और जाएंगे, कर्नल साहब भी जाएंगे और सब उनका स्वागत करेंगे। क्लाउड टोकन देकर के एक स्मृति चिन्ह कि हमारी संस्था याद रहे। मैडम को भी लेना बीच में। फूल की पंखुड़ी से उनका भी स्वागत किया जाए। गुरुआ साहब का आशीर्वाद मिलता रहे और बच्चे यहाँ खेलते रहे। Good evening, everyone. All Assam Soccer Futsal Association के सारे मेंबर्स को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और मेरी श्रद्धा और यहाँ उपस्थित सभी गेस्ट को मेरा प्रणाम और आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद। तो मेरे बारे में बहुत कुछ बोल दिया जो कि मैं इतना नहीं हूँ और माता रानी का आशीर्वाद है और आप सबका प्यार है जो मैं आप लोगों के सामने आज खड़ी हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को कैसा लगा आसाम? बहुत बढ़िया। जोर से जवाब दीजिए। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे ठंडा काफ़ी है ना? तो मैंने कल देखा आप लोगों का मैच, बहुत अच्छा लगा मुझे। इतनी ठंड में आप लोग इतने जोश से खेल रहे थे और बहुत सारे बच्चों को आई थिंक थोड़ा छोड़ भी आए थे, लेकिन आप लोगों को मतलब आप लोगों का हौसला जो था वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि आप लोग इतने अच्छे से खेले, जीते। अच्छा लगा ना आप लोगों को? सबको अच्छा लगा? ओके, जोर से जवाब दीजिए। यस। मैं थोड़ा सा कुछ बोल देती हूँ कि जो ये प्रयास है इस ऑर्गेनाइजेशन को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि इतना मेहनत करके आप सबको यहाँ पे एकत्रित किया है। और एज वी नो कि असम इज़ अ लैंड ऑफ कल्चर और स्पोर्ट्स के लिए भी काफ़ी जाने जाते हैं असम को। तो ये एक ज़रिया है कि इनके ज़रिए हम लोग जो जुड़े हुए हैं, एकत्रित हुए हैं और
एक यूनिटी, एक बॉन्डिंग जो हमारे बीच में हम तय करने की प्रयास कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है इस ऑर्गेनाइजेशन का। सो मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि आगे भी और ये बढ़ता रहे और आगे भी बहुत सारा काम इसी तरीके से होते रहे। यही मेरा आशीर्वाद और या यही मेरा शुभकामनाएं हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि बहुत सारे गुणी लोग यहाँ पे हैं जो आप लोगों के सामने बात करेंगे। मैं बस इतना बोलना चाहूँगी, बिकॉज आई एम ए सिंगर। मैं एक गाना आप लोगों के लिए मैं ये करके आई थी कि क्या गाना गाऊँ, क्योंकि मैं सोच रही थी कि कुछ लाइक खेल के ऊपर कुछ गाना गाऊँ, ऐसा करूँ। नो एक्चुअली मेरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। मैं सोच रही थी ऐसा, लेकिन मैंने कल जब मैं यहाँ पे आप लोगों का खेल मैं देख रही थी, तो मैंने सोचा कि लाइफ इज़ लाइक अ प्ले ग्राउंड। एक्चुअली मैंने सोचा कि यहाँ पे जैसे बाउंड्रीज दिया हुआ है चारों तरफ, और ठीक उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में भी बाउंड्रीज़ है। हम उसी के अंदर हमें काम करना भी पड़ता है। हम गिरते हैं, हमें चोट लगती है, लेकिन हमें फिर उठ के हम उसी नए हौसले से हम आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं? yes, आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में? राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? राइट ना? तो मैंने खेल को ज़िंदगी के साथ जोड़ दिया और एक बहुत मशहूर गाना है जो लता मंगेशकर जी ने गाया है और मुकेश जी ने गाया था। पुरानी फिल्म है मेरी जंग, फिल्म का नाम, और उसमें एक गाना है जो मैं आप लोग के लिए थोड़ा सा गुनगुनाना चाहूँगी, बिकॉज माई वॉइस इज टुडे एक्चुअली आई एम नॉट सो वेल, क्योंकि मुझे एक फीवर है, तो फिर भी मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूँगी कि मैं गा सकूँ और आप लोग मेरा साथ ज़रूर दीजिएगा। मैं आप लोगों को बोलूँगी जब, तब आप लोग ज़रूर गाइएगा इस गाने, ठीक है? जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तुम अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तो अगर संग है। तो आप लोग गाएंगे मेरे साथ, जिंदगी कहिए, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। गाइए, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, अपना जो आप लोगों का प्रैक्टिस आप लोग जारी रखिए और अच्छे से आगे बढ़िए अपनी ज़िंदगी में। मैं कर्नल गौरा हूँ, आप लोग के सामने 2 दिन की जो एक्सरसाइज हुआ है इंडियन सॉकर फ्यूचर फाउंडेशन, आप लोग
आप लेके हमारा सौभाग्य बढ़ाया। ये मेरा फ्रेंचाइज था 10 साल से, 10-11 साल से कि मैं नॉर्थ ईस्ट में किसी की तरह से ऐसा करूँ। आज मेरी सपना सफल हो गया है आप लोग के सहयोग से, और यहाँ पे इस पवित्र पौध पे इसके लिए मैं बहुत आप लोग का आभार हूँ, धन्यवाद। आगे के लिए भी हम ऐसा करेंगे, आप लोग का टैलेंट हट करके हम जरूर आगे बढ़ा करके जरूर आगे कोशिश करेंगे। मैं क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। आगे बढ़ते जाओ कनक। आगे बढ़ो आराध्या। आसाम कम बैक कम बैक। नेक्स्ट टीम आ रही है दिल्ली बॉयज। दिल्ली टीम मैं मेघालय के सेक्रेटरी शशामुल जी का बहुत दिल से स्वागत करता हूं कि वो बहुत बच्चों के लिए मेहनत करते हैं और कम समय में भी इतना बच्चों को तैयार करके वो फाइनल तक पहुंचाते हैं। वेरी ग्रेट थिंग। ये आसाम एसोसिएशन